अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है अच्छा शहरी। खादम हुसैन तालीम से फारिग होकर अपने गांव में वापस आया तो यहाँ की हालत ये थी कि हर तरफ गंदगी ही गंदगी थी। खादम हुसैन एक लड़का था, वो पढ़ने गया था और वहाँ से तालीम अपनी कंप्लीट करके अपने घर आया। तो घर जब आकर देखा, अपने गाँव आकर देखा तो वहाँ पे बहुत सारी गंदगी, इधर उधर गंदगी फैली हुई थी। कच्चे मकान थे जिनकी दीवारों पर औरतें गोबर के उपले थापती और घर में गाँव में कच्चे कच्चे घर थे और उसमें गोबर लगाती थी औरतें। घर का कूड़ा क्रिकेट गली में फेंक देते और किचरा जो होता है घर का वो गलियों में फेंकते हैं लोग। गंदे पानी की वजह से गलियों में बदबू फैली रहती। पानी गंदा था तो उसकी वजह से गलियों में गंदगी बदबू हो जाती थी। मक्खी और मच्छरों का बहुतान थी। बीमारियां आम थी। बच्चे नंग ढड़ंग मिट्टी में लौटते रहते थे। माँ बाप को उनकी परवाह न था। लड़के दिन रात खेल में मगन रहते थे। लोग उन अनपढ़ मदरसा और मस्जिद वीरान। औरतों में बच्चों की वजह से आए दिन तू में मर्दों तक बात पहुंची तो लड़ाई झगड़े, आपस में न प्यार न मोहब्बत। ये थे गांव के हालात। मतलब ये जो था ना, खादम हुसैन ये तालीम पुराने शहर गया था, वहाँ से जब वापस आया तो ये सारा उन्होंने गांव का माहौल देखा तो इनको अच्छा नहीं लगा। गंदगी फैली हुई थी, बच्चे ऐसे ही बिना कपड़ों के घूम रहे थे और बच्चे आपस में लड़ रहे थे तो उसकी वजह से बड़ों में मतलब लड़ाई हो जाती थी और लोगों में आपस में मोहब्बत ना प्यार, सब एक दूसरे से मतलब लड़ाई में मसरूफ़ ये हालत थी गांव की। खादम हुसैन से अपने गांव की यह हालत न देखी गई। उसके मरहूब बाप की ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर बाबू बने और ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजारे, मगर खादम हुसैन ने अपने दिल में कुछ और ही फैसला कर रखा था। इसके बाप ने एक मकान और कुछ ज़मीन छोड़ी थी जो उसकी गुजर बसर के लिए काफ़ी थी। उसने अपने गांव की भलाई के लिए सोचा कि पहले यहाँ इल्म की रोशनी फैलनी चाहिए ताकि लोगों को अच्छे बुरे की पहचान हो सके। चनाचा उसने गांव की मस्जिद को साफ़ किया। वो मोहल्ले के चंद बच्चों को पास बिठा लेता और उन्हें प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाता, बिस्किट और मिठाई की गोलियाँ देता। फिर को बच्चों के साथ मिलजुल कर मस्जिद के बराबर वाली ज़मीन से झाड़ियों और खुदरों पौधों को साफ़ करता। कुछ दिन बाद ज़मीन साफ़ हो गई। मस्जिद का कुआं जो कूड़े क्रिकेट मिट्टी से उठा पड़ा था साफ़ हो गया। पानी मीठा था। ज़मीन एक अरसे से प्यासी थी। पानी जो मिला, फूल और पौधे उगने लगे। गांव के बच्चे जो आवारा फिरते थे उन्हें खेल की जगह मिल गई। खेल ही खेल में खादम हुसैन ने उन्हें काम पर लगा दिया। कुछ दिनों में सारी ज़मीन हरी भरी हो गई। हर तरफ फूल खिलने लगे। पौधों और दरख्तों पर बहार आ गई। अब सब्जियों की काश्त होने लगी। बच्चे बड़े शौक से काम करने लगे, हर वक्त इसी जगह मौजूद। माओ ने कहा कि ये लड़का पढ़ लिख कर क्या आ गया है, हमारे बच्चों को ख़राब कर रहा है, मगर उसने इनकी बातों की कोई परवाह न की। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की माली हालत बेहतर होने लगी। खादम हुसैन ने गंदे पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाने का इरादा किया। लोगों ने खुशी से उसका साथ दिया। नालियाँ बन गई। लोगों में अपनी मुश्किलें खुद हल करने का जज्बा पैदा हो चुका था। कच्चे रास्तों को ईंटों से पका बनाया गया। दरख्त लगाने का मौसम आया तो रास्तों के दोनों तरफ दरख्तों की कलमें और पौध लगने शुरू हो गए। देखते ही देखते गांव की हालत कुछ से कुछ हो गई। खादम हुसैन न सिर्फ एक नेक इंसान था बल्कि इसने अपने अमल से अपने गांव को एक नमूने का गांव बना दिया। इसे कहते हैं अच्छा शहरी। सच तो ये है कि अल्लाह के नज़दीक सब है पसंदीदा अमल दूसरों की खिदमत है। ये है कि खादम जब गांव से आया तो उन्होंने मतलब अपने गांव की जो हालत देखी वो बहुत बुरी हालत थी, तो उन्होंने सोचा कि अपने गांव की भलाई के लिए कुछ किया जाए। और उनके फादर की थी ख्वाहिश कि अब मेरा जो बेटा है वो अच्छी सी सुखी सी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन जब इन्होंने गांव की हालत देखी तो उनसे रहा न गया और इन्होंने कोशिश करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले इन्होंने वो जो कुआं था वो मिट्टी से भरा हुआ था, उसको साफ़ करवाया। उसमें से पानी मतलब आने लगा मीठा, और उसके बाद पौधे लगवाना शुरू किया। जो लड़के फ्री घूम रहे थे उनसे
तो ये सब मतलब करके अपने गांव की इन्होंने भलाई कर दी, अपने गांव वालों के लिए इन्होंने सुख कर दिए। ये मेरा टॉपिक यहाँ तक होता है खत्म। मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं दूसरी आने वाली वीडियोस आपके पास आती रहे।